जैन साथियों, जिंगाल आर्मी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे फिर आईएमपी क्वेश्चन लेके आए हैं हम। आईएमपी रीजनिंग क्वेश्चन आंसर है फॉर गुजरात पुलिस 2024 में जो एग्जाम होने वाले हैं उनके हम आईएमपी क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो रीजनिंग के अंदर जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं वो देखो 3, 5, 8, 13, 21 और 34। इसका जो राइट आंसर आप देखो किस प्रकार जो बन रहा है। जो पहला जो क्वेश्चन है ये 3, 5, 8, 13, 21, 34। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको बन रहा है तो ध्यान से देखो किस प्रकार का आपको हल करना है और कैसे इसको समझना है। हाँ, तो इसमें देख लो आपने बिल्कुल साधारण तरीके से बता रखा है। इस संख्या को इसके साथ प्लस जोड़ किया गया है, कितना हो गया 8, और फिर इसको संख्या को आगे जोड़ किया गया है प्लस, इसको इसके साथ प्लस 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 और बाकी ये संख्या आ जाएगी। यानी कि जो आगे वाली संख्या है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो आगे वाली संख्या को जोड़ा गया है। अभी इसमें क्या क्या जोड़ना है देखो 21 और 34। 21 प्लस 34 बराबर कितना हो जाएगा 5, 5, 55 आ गया हमारा। 55 हमारा कहां पर आ रहा है इसमें देखो, गलत गलत और ये गलत और ये राइट आंसर यानी डी। 55 डी में राइट आंसर है हमारा डी। पहला बिल्कुल सिंपल तरीके से था। अभी आ गया हमारा दूसरा 24, 35, 20, 31, 16, 27। इसमें क्या किया गया है? अगर ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या किया गया है देखो, यह इस श्रृंखला में ये पहले का आ गया, दूसरे का देखो, दूसरे में इस श्रृंखला, यानी कि ये कौन सी श्रृंखला है, जोड़ की है घटाव की। इस श्रृंखला में -4 किया, यानी कि सब संख्याओं को -4 किया गया है। इधर आ गया 24 तो इधर है 20, -4 आ गया 34, 31, 20, 16, 31, 27। अभी इसके अंदर देखो 16 -4 और 27 -4 बराबर कितना आ जाएगा 12 और 23। ये क्वेश्चन आ जाएगा। अभी 12 और 23 कहां पर है, इसमें नहीं है, गलत, इसमें है राइट। ये आंसर है 12 और 23, ये भी गलत और ये भी गलत। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना बी। अभी ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन को समझो आप क्या बोल रहा है वो। 0, 7, 26 यानी कि 3 नंबर में 1, 2, 2, 4, 3, 8, 7, 10। तो इसमें क्या आएगा देखो, 3 नंबर क्वेश्चन को आपने क्या करना है, इसको प्लस माइनस किया गया है, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस ऐसे किया गया है। तो वापस मैं यही क्वेश्चन आपको यहां लिख देता हूं, 1,
2 2 4 3 8 7 10। इसके बाद में क्वेश्चन ये किया है। अभी इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से देख लो और किस प्रकार इसको हल किया गया है। +1 2 हो गया, +2 इसके अंदर ये यहां से +2 आ गया। पहले वाले को +2 किया गया है और दूसरी वाले को +1 किया गया है। +1 करने से 2 आया, +2 करने से 4 आया, +1 करने से 3 आ गया, +4 और प्लस कितना 4 और इसका किया तो +2। अभी कितना आएगा लास्ट में, यानी कि सम संख्या वाला चल रहा है। ऊपर 2 बार, इधर भी फिर +4 आएगा तो कितना हो जाएगा 7 और 4, 7 + 4 = 11। अभी हमने देखना है कि इसमें 11 कहाँ है। हमारी संख्या में 11 ये है राइट आंसर। गलत, ये भी गलत है और ये भी गलत है। राइट आंसर हमारा सी 11 जो आंसर है वो हमारा राइट आंसर है। इसको एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया गया है। अभी हमारा 1 2 3 4 नंबर क्वेश्चन आ गया। 4 नंबर में 0 7 26 63। तो 4 नंबर के अंदर देख लो आपने क्या किया गया है। इसमें एक से दिया गया है। अभी 1 3 -1 इसको किया गया। इसमें देखो 1 × 1 -1 कितना आएगा 0। और इसके बाद में 0 आ गया, ये 0 आ गया। इसके बाद में 2, यानी कि ये 1 से श्रेणी क्रम में चल रही है। 2 बराबर 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 × 6 = 8। 8 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 7। ये 0 आ गया, 7 आ गया। अब तीसरा लेवल आ गया इसका 3 3 -1 बराबर कितना 3 × 3 × 3 -1 कितना हो जाएगा 27 -1 बराबर 26। इसमें 26 है, 26 आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन आ गया अपना 4 × 4 बराबर 4 × 4 × 4 -1 बराबर कितना हो जाएगा। अभी तोड़ो 64 -1 बराबर 63, यानी कि इसमें ये 63 आ गया है। अभी 5 का करना है। अभी 4 चल गया है, 1 चला है, 2 चला है, 3 चला है, 4 चला है। अभी लास्ट आ गया अपना 5 3 बराबर 5 × 5 × 5 बराबर
माइनस 1, यानी कि 125 माइनस 1 बराबर 124। अब इसके अंदर अपने देखना है कि 124 से राइट आंसर कहाँ आ रहा है। देखो यहाँ पर नहीं आया 124, कट, ये भी कट, ये भी कट 123 और ये 124 आया राइट आंसर। इसका क्या आ गया? डी। अब इसका जो फॉर्मूला है वो देख लो, इसमें समझ में नहीं आ रहा है, पहले तो ये देख लो। इसके अंदर जो फॉर्मूला किया गया है वो मिटा देता हूं, यानी कि पूरा जो इसका जो फॉर्मूला किया गया है वो क्या है? 1 3 माइनस 1, पहला ये हो गया। 2 3 माइनस 1 और 3 3 माइनस 1, 4 3 4/3 माइनस 1 और 5 3 माइनस 1। ये फॉर्मूला इसमें लगा है। अगर इसको हम गुणा करेंगे 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर 0 ही आएगा, 1 आएगा, माइनस 1 होगा तो 0 आएगा। सेम इसी को 3 को अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8 माइनस 1 7 आ गया। इसका भी वही है, 27 माइनस 1, इसका 64 माइनस 1, इसका 125 माइनस 1। बस आपने क्या है कि फॉर्मूला समझ लेने हैं, इनके फॉर्मूला समझ लिए तो आपको आसान रहेगा ये। अभी क्वेश्चन नंबर आ गया अपना 5 नंबर, 7 25 61 121। ये भी इसी की तरह ही है, ये क्वेश्चन भी सेम इसी के ही तरह है, बस आपने उसको समझना है। ये वर्गीय गुणा के अंदर ये आता है, गुणा की श्रृंखला के अनुसार आता है। अगर इस प्रकार के अगर कोई संख्या मिलती नहीं है तो आपने एक बार उसको वर्गीय गुणा करके देखना है। कितने से? 2 3 से गुणा करके देखना है, 3 4 से करके देख लेना है, या फिर 2 3 से ये संख्या से करके देखना है। अगर इस प्रकार की आपके पास संख्या आ जाती है तो, ये अगर संख्या आ जाती है तो सेम यही देखो 7 25 61 121, यानी ना तो ये किसी जोड़ में आ रही है, ना किसी घटाव में आ रही है, ना किसी भाग में आ रही है। इनका सिर्फ वर्गीकरण ही आएगा, वर्गीकरण आएगा। इसका देखो सबसे पहले इसको जो 5 नंबर क्वेश्चन का किया गया है, पांच नंबर का 2 स्क्वायर माइनस 1, ठीक, 2 स्क्वायर 1, इसके बाद में 3 3 माइनस 2 और 4 3 माइनस, ये देखो 1 2 और 3 में बढ़ रहा है और 5 3 माइनस 4, यानी कि इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। आप देखो हमारी संख्या आ जाएगी, पहले कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 1, कितना आ जाएगा 7, तो पहला 7 हमारा आ गया। 3 इंटू 3 इंटू 3 माइनस 2, 9 27, 27 माइनस 2 25, 25 25 आ गया है। 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो गया 4 इंटू 4 64,
64, 64 माइनस 3 कितना हो जाएगा 61, 61। तो ये 61 इसके अंदर आ गया। अभी 5 का आ गया 5 इंटू 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 125 माइनस 4 121। अगर ये आ गया 121, यानी कि जो ये संख्या लिखी गई है 7, 25, 61, 121, ये जो संख्या लिखी गई है यहां पर देख लो लिखी गई है ये 7, 25, 61, 121। अब ये आगे वाली जो संख्या है वो क्या आएगी देखो, तो 6, 3 माइनस 5 यानी कि 6 इंटू 6 माइनस 5। इसको गुणा करके देखो अभी तब तक आप कितना आ जाएगा 216। इसको गुणा करने से 216 माइनस 5 बराबर 211। अब देखो उसके अंदर 211 कहां है देखो, ये राइट आंसर 211 आ गया ये, बाकी ये गलत। क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, कैमरा को नीचे ले जाते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहे हैं। इसके अंदर ये फार्मूला लगा है 2 स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 स्क्वायर 3 माइनस 2 और 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3, यानी देखो 2, 3, 4, 5, 6 सिनेटी क्रम बढ़ रहा है और इनकी स्क्वायर कितनी लग रही है 3, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 सिनेटी क्रम चल रहा है। अभी आ गया क्वेश्चन नंबर अपना 6 नंबर क्वेश्चन आ गया। तो उसके अंदर देख लो क्या आ रहा है कि इसके अंदर 2 से वर्गीकरण किया गया है, यानी कि 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये इसके अंदर वर्गीकरण किया गया है 3, इसके बाद में 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, यानी कि इसको वर्गीकरण में किया गया है। कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 4, अगर इसको जोड़ेंगे 198 में प्लस 198 बराबर कितना हो जाएगा 202 हो गया, आगे वाली संख्या आ गई। इसके बाद में 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 9। अब इसके अंदर 202 में 9 जोड़ने से कितना आ जाएगा 1 1 2 211, यानी 211 आ गया। इसके बाद में 4 इंटू 4 16 प्लस 211 7 2 2 227। अब अगर इसमें जोड़ दिया 25 जोड़ने से कितना हो जाएगा 7 5 12, इसके अंदर जोड़ना है 227, कितना हो जाएगा 52 252, यानी अब देखो इसमें 252 ये आ गई संख्या। ये जो दी गई संख्या है इसको आपने सरल और सिंपल तरीके से करना है, बिल्कुल उसको वर्गीकरण देख लेना है। अगर इस प्रकार आपके क्वेश्चन आ जाते हैं जिनके अंदर आपका कोई भी अंक नहीं मिल रहा है,
यानी कि आपका कोई भी अंक नहीं मिल रहा है तो आपने उनको इसी प्रकार हल करना है। इसमें 2-3 चीजों का आपने ध्यान रखना है। पहला आता है सिनेटीकरण, यानी अगर आप उसको जोड़ रहे हो तो सब में 2, 3, 4, 5 का गैप आ रहा है क्या, यानी सिनेटीकरण बढ़ रहा है जोड़, या फिर उसका माइनस हो रहा है, पहले लग रहा है 5, उसके बाद में -4, फिर -3, -2, -1, इस प्रकार ये माइनस श्रेणी क्रम यानी घटाव के श्रेणी क्रम में हो जाएगा। इसके बाद में आता है गुणावल। अगर आपने कहीं उसको गुणा कर रहे हो, पता चल रहा है कि ये 2 से गुणा हो रहा है, तो उसको गुणा ही करते रहना है। भाज्य वाला आएगा तो आपने देखना है कि इसमें भाग जा रहा है, 2 का ही भाग जा रहा है या 3 का भाग जा रहा है, तो पहले ये देख लेना है। इसके बाद में कोई संख्या ना तो आप में भाग में जा रही है, ना घटाव में जा रही है और ना गुणा में जा रही है, किसी में नहीं जा रही, तो वो है वर्गीकरण। और वर्गीकरण में आएगा, देखो ये आया, मैंने बताया है, फिर एक बार आपको बता देता हूं कि वर्गीकरण वाले आपको समझने का बहुत ही जरूरी है। जैसे क्वेश्चन नंबर जो 5 लिया था हमने, 5 को देखो, 5 का 2 स्क्वायर 3 -1, 3 स्क्वायर 3 -2 और 4 स्क्वायर 3 -3 और 5 3 -4 और 6 3 -5। अब देखो इसको, अगर ये फॉर्मूला लगता है 5 नंबर क्वेश्चन के लिए, जो 5 नंबर क्वेश्चन अपना डाला है उसके अंदर, अगर आपकी संख्या कोई मिल ही नहीं रही है, कोई भाग ही नहीं रही, तो उसको एक बार ये वर्गीकरण करके देख लेना है, या माइनस करके देखना है, या फिर उसको प्लस करके देखना है। कितना हो रहा है, इसका माइनस करने से 7 हो रहा है, अगर यही प्लस होता तो कितना होता, 2 × 2 × 2, 4 दूनी 8, 8 + 1 9 होता। अगर 9 आ रहा है तो इसे देखो, फिर आगे वाली संख्या भी देखो, अगर प्लस हो रही है तो प्लस का देखो, अगर माइनस हो रही है तो उसको माइनस देखो। इनको एक बार समझना, आपको अगर समझ में एक बार बैठ गया ये फॉर्मूला, आपको कोई रोक नहीं सकता मेरिट लिस्ट में आने के लिए। इसलिए रीजनिंग के आपके जो 40 नंबर के क्वेश्चन है, रीजनिंग हो गए, मैथ हो गए, वो तो फ्री के समझ लो, उसको समझना है। याद करने का फॉर्मूला जरूरी नहीं है उसके अंदर कि मुझे ये इतना याद करना पड़ेगा, बाकी जो और सब्जेक्ट है उसमें तो आपको सब चीजें याद करनी पड़ेगी। तो रीजनिंग और मैथ को सिर्फ समझना है, बाकी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे जो वीडियो देख रहे हैं और वीडियो को जो लाइक कर रहे हैं, और जो गुजरात पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको लिए बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने जो फॉर्म भरा है और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं। और मैंने अपना पूरा एड्रेस दे रखा है यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर कोई किसी भी प्रकार की समस्या होती है रिटन के ऊपर या फिर फिजिकल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमसे मिल सकते हैं। आप हमारे से मोबाइल से भी बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।